हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट लिया हुआ था और उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो डिस्कस आउट करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो टू कैटेगरीज में डिफ़ाइन हैं। एक है हमारा मैनेजरियल फंक्शंस और दूसरे हैं ऑपरेटिव फंक्शंस। तो अगर हम बात करें मैनेजरियल फंक्शंस की, तो मैनेजरियल फंक्शंस के अंदर हमारे पास 5 फंक्शंस आते हैं, ठीक है। वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग, ठीक है, और कंट्रोलिंग। और जो हमारे ऑपरेटिंग फंक्शंस हैं उसके अंदर फर्दर और बहुत सारे सब फंक्शंस हैं जिनको हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये ओवरव्यू है मैनेजरियल फंक्शंस का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजरियल फंक्शंस की। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, ठीक है, उसको क्या क्या काम करना पड़ता है, फंक्शंस उसका वर्क एरिया को क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं। अगर हम बात करें मैनेजरियल फंक्शंस की, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मैनेजर का वी ऑल नो दैट कि एक एचआर डिपार्टमेंट एक हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, क्रिएट किया गया है, ठीक है। और उनका काम क्या होता है कि हर काम को, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उनको इफ़ेक्टिवली क्या करना, मैनेज करना, एफिशिएंटली मैनेज करना। क्यों इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करना? सो दैट कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हो सके, अचीव हो सके। वी ऑल नो दैट कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एचआर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। उसके अंदर उसका जो कंट्रोल होता है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के पास होता है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो एक वाइटल रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजरियल फंक्शन की। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट को क्या करके रखे, मेंटेन करके रखे। तो जब उसको मैनेजमेंट को मेंटेन करके रखना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या करेगा, बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस परफॉर्म करेगा। वो बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ द प्लानिंग, सेकेंड वन इज़ द ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज़ स्टाफिंग, फोर्थ वन इज़ डायरेक्टिंग और लास्ट वन इज़ कंट्रोलिंग, ठीक है। और इन फंक्शंस को अब हम ब्रीफ में क्या करते हैं, डिस्कस आउट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आता है, हमारा प्लानिंग आता है। तो प्लानिंग का क्या है? प्लानिंग एक फर्स्ट और फॉरमोस्ट फंक्शन है सभी मैनेजर्स का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के बिना इफ़ेक्टिवली मतलब परफॉर्म नहीं कर सकती। प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो क्या कर लेता है, एसेस कर लेता है, मॉनिटर कर लेता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की पर्सनेल को लेकर, या आप कह लीजिए मैन पावर को लेकर नीड आने वाले टाइम में कितनी वो वैकेंसीज को एंटिसिपेट करके रखता है। प्लानिंग का मतलब ही क्या होता है, फ्यूचर को फोरकास्ट करना। तो थिंक बिफोर हैंड, कुछ भी काम करने से पहले सोचना। अब ह्यूमन रिसोर्स का काम ही क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेज करना। तो वो क्या करेगा कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, ठीक है, तो जो वो वैकेंसीज को एंटिसिपेट करेगा, कितनी रिक्वायरमेंट होगी आने वाले टाइम में मैनेजर के मतलब एम्प्लॉयज़ की, क्या डिमांड रहेगी, क्या कितना पर्सनल्स की शॉर्टेज होगी, कितने पर्सनल्स आने वाले टाइम में सरप्लस में होंगे। इन सब का पहले से ही क्या करके रखना, पहले से ही फोरकास्ट करके रखनी इनकी रिक्वायरमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, ह्यूमन रिसोर्स के लिए पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को फ्रेम करने का काम, ये सारा काम किसका होता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। क्लियर हो गया? ये तो था स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट फंक्शन। अब अगर हम बात करें सेकंड फंक्शन की, तो वो कौन सा आता है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है? अगर वैसे हम देखें कि हारमोनियस एडजस्टमेंट करनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमें पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। वर्क, कौन कौन सी 3 मेन चीज़ें होती हैं? वो होता है काम, जो हमने करना है, दैट मीन्स वर्क विच वी हैव टू डू,
मतलब जो भी हमने काम करना है, और एम्प्लॉयज़ सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वो होता है एम्प्लॉयज़, कि ये जो काम है वो कौन कौन से एम्प्लॉयज़ करेंगे। और तीसरी चीज़ होती है फिज़िकल रिसोर्सेज, जिनको हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे उस काम को करने के लिए। तो कौन कौन सी तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है काम को करने के लिए एम्प्लॉयज़, और तीसरी चीज़ होती है रिसोर्सेज, जिनका इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर काम को किया जाएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि इस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप इन तीनों के तीनों जो भी रिसोर्सेज हैं, एम्प्लॉयज़, वर्क और रिसोर्सेज के बीच में रिलेशनशिप को क्या करना, इस्टेब्लिश करना, कि कौन सा बंदा क्या काम करेगा, रिसोर्सेज उसको कैसे मिलेंगे, किस पर्सन के अंडर कौन सा पर्सन होगा, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, कौन कौन सी पोस्ट होंगी, और रिसोर्सेज कैसे अवेल किए जाएंगे, कौन सा पर्सन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ करेगा। तो ये जो सारा ऑर्गेनाइजिंग का काम है ये भी कौन करेगा, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही करेगा। नेक्स्ट कम्स दी स्टाफिंग। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सक्सेस है या फेलियर है वो किसके कंधों के ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्कफोर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि एम्प्लॉयज़ जो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो स्टाफिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी सक्सेस है या फेलियर है किसके कंधों के ऊपर डिपेंड करता है, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर कैसी है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे, कैपेबल और सूटेबल एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तो वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएगा। तो स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब होता है कि कॉम्पिटेंट और सूटेबल एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर क्या करना, एम्प्लॉय करना, सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करें। और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी और अपने गोल्स को टाइमली अचीव करेगी। तो स्टाफिंग के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट्स आते हैं, कि ह्यूमन रिसोर्स की जो भी आप कह लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स की जो भी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करना, ठीक है, कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनको हमने सिलेक्ट करना है, उनकी क्वालिफ़िकेशन को डिटर्मिन करना, और उसके अलावा रिक्रूट करना और सिलेक्ट करना एम्प्लॉयज़ को, और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना सो दैट उनको फिट बनाया जा सके कि हमें किस तरह की, आप कह लीजिए जिस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट थी, मतलब जब उस पोस्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी, उस पोस्ट के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को काबिल बनाना, उसको ट्रेनिंग और ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करके। तो ये भी सारा काम किसका है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ही है। नेक्स्ट कम्स दी डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट, एम्प्लॉयज़ को अब टाइमली, अब हमने उनको सिलेक्ट तो कर लिया कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को, बट वी हैव टू मोटिवेट देम टाइम टू टाइम, हमें टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करना होगा सो दैट कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या कर पाएँ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उन्हें अचीव कर पाएँ। तो मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को कि वो एफिशिएंटली वर्क कर पाएँ। तो मेन कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं डायरेक्टिंग के अंदर, तो वो आते हैं कि सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करना, उनको गाइड करना, कि उनको एडुकेट करना, उनको सुपरवाइज करना, और उन्हें इनकरेज करना कि वो हायर प्रोडक्टिविटी दें। इन सब के लिए ये जो सारा काम है मोटिवेशन का, कैसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, क्या क्या पॉलिसीज़ फॉलो की जाएंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की, वो भी सारा कुछ कौन फ्रेम करेगा, हमारा ह्यूमन रिसोर्स हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही करेगा। और जो लास्ट मैनेजरियल फंक्शन है वो कौन सा है हमारे पास, कंट्रोलिंग का। तो स्टूडेंट्स कंट्रोलिंग जो है वो फाइनल फंक्शन है मैनेजर का। इस फंक्शन के अंदर जो मैनेजर है वो इंश्योर करेगा कि जो भी काम है वो एग्जीक्यूट हुआ है प्री डिटर्मिन्ड प्लान के अकॉर्डिंगली कि नहीं हुआ। जो भी उन्होंने प्री डिटर्मिन्ड प्लान, जो भी सोचा था कि हाँ भी ऐसा होना चाहिए, तो क्या जो उनके प्री डिटर्मिन्ड टारगेट्स हैं वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए। अगर कुछ भी डेविएशंस हैं उनको ट्रेस किया जाएगा और रेमेडियल जो मेजर्स हैं उनको मतलब रेमेडियल मेजर्स लिए जाएंगे। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे मैनेजरियल फंक्शंस। अब अपार्ट फ्रॉम द मैनेजरियल फंक्शंस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि दो कैटेगरीज हैं फंक्शंस की, एक मैनेजरियल था और एक ऑपरेटिव थे। मैनेजरियल फंक्शंस हमने डिस्कस आउट कर लिए हैं, अब हम ऑपरेटिव फंक्शंस करेंगे। स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग फंक्शंस में सबसे पहला मतलब ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस के रिलेटेड कि हाँ भी कामकाज सही ढंग से कैसे होना चाहिए।
तो इसके अंदर हम कौन कौन से फंक्शंस आएंगे, और इन फंक्शंस को ना सर्विस फंक्शंस और स्टाफ फंक्शंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ही हो गया। बेस्ट एम्प्लॉयज़ और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ को क्या करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोक्योर करना, उनको रिक्रूट करना। ठीक है, और उसके बाद उनको प्लेस करके उनको ट्रेनिंग वगैरह क्या करना, प्रोवाइड करना। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ है, और इसके लिए मैन पावर प्लानिंग की जाती है, मैन पावर की फोरकास्टिंग की जाती है। ये देखा जाता है कि आने वाले समय में कौन कितनी हमें वैकेंसीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, हम उन वैकेंसीज़ को कैसे प्रोक्योर करेंगे। स्टूडेंट्स इस पॉइंट के अंदर मैं आपको 3 चीज़ों का एक मतलब समझाना चाहूँगी जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। क्या आपको रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया और प्लेसमेंट में डिफरेंस पता है क्या होता है? अगर मैं बात करूँ रिक्रूटमेंट की, तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि प्रोस्पेक्टिव, लुकिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। मतलब प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ के लिए आप कह लीजिए मार्केट के अंदर देखना कि हमें बेस्ट एम्प्लॉयज़ मिल सके, और उन्हें मोटिवेट करना कि लोग हमारे लिए जो वेकेंट पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए क्या करें, अप्लाई करें। अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन, तो जो सिलेक्शन होता है वो नेगेटिव प्रोसेस होता है। वाई इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस? क्योंकि बहुत सारी हमारे पास पोस्ट आई होती हैं, उन पोस्ट में से क्या करना, एक बेस्ट पोस्ट को सिलेक्ट करना, कॉम्पिटेंट पोस्ट को सिलेक्ट करना, उस पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट करना। इस वजह से बोला जाता है कि जो सिलेक्शन है वो कैसा प्रोसेस है, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि जो भी न्यूली सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ के बारे में बताना, ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रोग्राम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, उन सब के बारे में बताना। तो ये सारे का सारा हमारा किसके अंदर आता है, प्लेसमेंट के अंदर आता है। तो ये तीनों चीज़ों का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट। आपका कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि सिलेक्शन कैसा प्रोसेस है। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशंस में से जो जॉब सीकर्स होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस में से जो बेस्ट एप्लीकेशन होती है उसको छांटा जाता है, उसे स्क्रूटिनाइज किया जाता है, और जो सूटेबल एप्लीकेंट होता है उसे सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट काम से डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने पर्सन को सिलेक्ट किया है उसको डेवलप करेंगे। डेवलप कैसे करेंगे, उसको ट्रेनिंग, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ की, उन्हें एक्सेस किया जाता है, उन्हें चेकआउट किया जाता है, और फ्यूचर के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और पोटेंशियल्स को, कि उनकी पोटेंशियल, सपोज अगर पर्टिकुलर पर्सन की करंट में एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस है, तो ये कोशिश की जाती है कि आने वाले टाइम के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ लेकर आई जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उनकी पोटेंशियल को और इंक्रीज़ किया जाए। दैट प्रोसेस इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग स्टूडेंट्स एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। इसके अंदर हम जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको नॉलेज और स्किल इम्पार्ट करते हैं। जैसे वी ऑल नो दैट कि हमारा जो चेंजिंग इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, तो उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर कुछ भी अगर स्पेसिफिक फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो स्पेसिफिक फंक्शन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम एम्प्लॉयज़ को क्या करेंगे, ट्रेनिंग देते हैं, सो दैट उन्हें वो नॉलेज और स्किल मिल पाए। और थर्ड इज़ डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसके अंदर थ्योरेटिकल जो नॉलेज होती है वो मैनेजर्स को इम्पार्ट की जाती है, ताकि वो एम्प्लॉयज़ जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो क्या कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट कम्स दी कंपनसेशन फंक्शंस। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है उसे प्रॉपर एक प्रावधान, आप कह लीजिए, प्रॉपर प्रोविजंस बनाने चाहिए। एक एडिक्वेट वेज और सैलरी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप किया जाए, ताकि एम्प्लॉयज़ को उनके काम के अकॉर्डिंगली वेजेस और कंपनसेशन मिले, और वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या रहे, सेटिस्फाइड रहे। फोर्थ इज़ इंटीग्रेशन इज़ कि ह्यूमन रिसोर्स जो डिपार्टमेंट है वो कोशिश करेगा कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटीग्रेट रहें, मतलब जुड़े रहें एक दूसरे के साथ, दोनों में किसी भी तरह का मतभेद ना आए, क्योंकि अगर आएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है मैन पावर अच्छे से काम नहीं करेगी। उनको इंटीग्रेट करके रखना है, उन्हें ये आना चाहिए कि हाँ भी उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को वो अचीव करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा उनके पर्सनल गोल्स भी क्या होंगे, अचीव होंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट काम स्टूडेंट्स, हमारे कुछ एक 4 फंक्शंस रह गए हैं,
वो है हमारा नेक्स्ट इज़ मेंटेनेंस फंक्शन। मेंटेनेंस फंक्शन का क्या मतलब है कि जो एचआर मैनेजर है उसे एम्प्लॉयज़ को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। बेस्ट एम्प्लॉयज़ को वो ऑब्टेन करेगा और उनको ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ने के बाद उनको लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो क्या करेगा, कोशिश करेगा कि जोड़कर वो रखे। नेक्स्ट सेपरेशन फंक्शन। अगर मेंटेनेंस फंक्शन है, इंटीग्रेशन फंक्शन है, तो एक सेपरेशन फंक्शन है जो भी एचआर मैनेजर क्या करता है, परफॉर्म करता है। प्रोक्योर करने के अलावा जो उसका फाइनल फंक्शन होता है वो होता है सेपरेट करना एम्प्लॉइज़ को ऑर्गेनाइजेशन के से। और वो जो सेपरेट होगा वो नो डाउट एक नेगेटिव फंक्शन ही है, बट फिर भी परफॉर्म किया जाता है। जैसे अगर एम्प्लॉय की रिटायरमेंट होगी, उसने अपना जो टेन्योर है वो पूरा कर लिया तो रिटायरमेंट का हो गया, ले ऑफ हो करना पड़ गया, टर्मिनेट करना पड़ गया किसी एम्प्लॉय को, ठीक है, तो उसकी ड्यूटी से उनको डिस्चार्ज करना हो गया। तो ये जो सेपरेशन फंक्शन है ये भी कौन परफॉर्म करता है, एचआर मैनेजर। और नेक्स्ट इज करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो एचआर मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर पर्सन के करियर के प्लानिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और अच्छा वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड करके, ठीक है। और लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जो ये सब वो काम कर रहा है किसके लिए कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए ही कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके फंक्शंस परफॉर्म किए। फटाफट से रिकॉल करते हैं कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए। 2 फंक्शंस परफॉर्म किए, पहला था मैनेजरियल फंक्शंस, फिर था ऑपरेटिव फंक्शन। अगर हम बात करें मैनेजरियल फंक्शंस की तो 5 फंक्शंस आते हैं। कौन कौन से 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है और कंट्रोलिंग है। और अगर बात करें ऑपरेटिव फंक्शंस की तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, प्रिक्योरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ को प्रिक्योर किया, उनको डेवलप किया। डेवलप कैसे किया, परफॉर्मेंस अप्रेजल से, ट्रेनिंग से और डेवलपमेंट से। उनके कंपनसेशन फंक्शन किए, फिर उनको इंटीग्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ के रखा। ज़्यादा लंबे समय तक जोड़ के रखने के लिए मेंटेनेंस फंक्शन वो परफॉर्म करता है। फिर उसको दिल पे पत्थर रख के सेपरेशन फंक्शन भी क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। और फिर है करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट में भी वो क्या करता है, हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ की। और वो ये सारा काम किस लिए कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए ही कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट में कवर करके चैप्टर फुली वाइंड अप कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।